काफ़ी लोग तो टाइटल पढ़ के भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, उनको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, मैं सिर्फ ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी तुमने टाइटल में पढ़ा है वो सब सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि दैट आई टॉक्ड 10 गर्ल्स, ठीक है, इन 1 डे ओनली। बस अपने स्कूल में मैंने 10 सबसे सुंदर लड़कियों से बात करी थी और मैं ना उनको जानता था। आई वॉज अ स्ट्रेंजर टू देम, ठीक है, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। और मैंने ये क्यों किया, इसका पर्पस क्या था? ये बस इसलिए था क्योंकि आई वॉन्टेड माई परफेक्ट वर्जन। और मैं ऐसा चाहता था कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें, मैं खुद को इम्प्रूव करूँ और ज़्यादा। काफ़ी लोग बोलेंगे तुझे डर नहीं लगा कि तू थप्पड़ थप्पड़ ना खा ले या वो ना कर ले? भाई लगा, देखो ठीक है, फटी तो बहुत थी, लेकिन मैंने बोला क्या ही हो जाएगा, इसलिए मैं चला गया। एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग एंड दे वर पॉजिटिव। देखो भाई, जो चीज़ें तुम अभी कर रहे हो ना वो मैं कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ठीक है, ये सब मैं कर चुका हूँ। आई हैव सीन फकिंग एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ देखी है, मैंने हर चीज़ सुनी है, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है और बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड भी रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में। लेकिन आई हैव टू ओवरकम इट, और उसी का ये एक पार्ट था दैट आई हैव टू टॉक टू गर्ल्स। मुझे आना चाहिए कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है और सुंदर लड़कियों से कैसे बात की जाती है। मैं बिल्कुल तंग आ गया था एंड आई स्टार्टेड नो फैप, जो मेरे डिसिप्लिन का सबसे पहला टेस्ट था आई गेस, कि हाँ भाई तेरे अंदर कितना डिसिप्लिन है। आफ्टर लिविंग इन अ बर्बाद लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 4 years, तेरे अंदर कितना डिसिप्लिन बचा हुआ है और तेरे अंदर कितना दम बचा हुआ है। तो मैंने नो फैप पहले शुरू किया, 4 बार तो मैं फेल किया, तुम्हें मालूम ही है। लेकिन उसके बाद आई जस्ट गॉट रियली डिसिप्लिन, रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इट, और फिर मैंने इसको कंटिन्यूड रखा। लेकिन आफ्टर डे 30 मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू डू समथिंग जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता करने का, कि मुझे लड़कियों से बात करनी है। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था क्योंकि अब मुझे भीड़ का पार्ट नहीं रहना था। आई हैव टू बी समवन डिफरेंट, बहुत डिफरेंट आदमी बनना था मुझे। और तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई मुझे लड़कियों से बात करनी चाहिए ताकि मैं अलग आदमी बन सकूं, मैं अलग ही चमक सकूं। कि हाँ भाई, मेरे दोस्त भी बोले कि भाई ये बंदा किसी से भी नहीं झिझकता बात करने से, किसी से भी बात कर लेता है। तो रात को ही, ठीक है, जिस दिन मैंने डिसाइड किया था उसी रात को मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरे को डे 30, मेरा डे 30 था, हाँ डे 30 था मेरा। और मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि मैं बात करूँगा लड़कियों से, ओके। तो क्योंकि अगले दिन ही हमारे स्कूल में फेट था, तुम्हें अगर मालूम नहीं है तो क्रिसमस फेट होता था स्कूल में हमारे, ठीक है, और वो ठंडियों का टाइम पे होता था। और हमको ना पूरा स्कूल टाइम दिया जाता था कि भाई लो इतने बजे आ जाओ, मतलब हमारा 9 बजे से शुरू होता था और 2 बजे तक रहता था, इतना मतलब मान के चलो। और उससे पहले ही स्कूल आना होता था, मतलब 8:20 पे तुम्हें स्कूल होना पड़ेगा, और उसके बाद 9 बजे शुरू होगा, मतलब आधे घंटे तुम लोग कुछ करते रहोगे, यू गेट इट। सो मैं अपने दिमाग में डाल के आ रखा था कि भीड़ में मुझे कोई भी सबसे सुंदर लड़की मिलेगी, मैं बात करूंगा उससे, नो मैटर वट, आई हैव टू फकिंग टॉक टू हर। तो फिर हमारा वही 9 बजे शुरू हुआ फेट, और हम सब ग्राउंड में गए, ठीक है, स्कूल ग्राउंड होता है, वहीं पे सब फेट फूड लगता है, वहीं पे खाने पीने की चीज़ें, खेलने कूदने की चीज़ें लगी रहती हैं। सो आई वॉज जस्ट रोमिंग और मेरे को पहली सुंदर लड़की दिख गई, ओके। और टाइम तो लग गया देखो उस चीज़ में, लेकिन मिल गई। मैंने जेंटली जाके उन्हें अप्रोच किया और मैंने सीधा बोला कि भाई हाय व्हाट इज़ योर नेम, मैंने सीधा ऐसे बोला, ठीक है। काफ़ी लोगों को क्रिंज लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ अच्छी बातें कर लेता। मैंने सीधा नाम पूछा जाके, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मेरा उस टाइम ना मैं एकदम झप हो गया, मेरे को लगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। अंदर से ना ऐसी आवाज़ आने लग गई, भाई तू क्या कर रहा है, तू पिट पिट जाएगा, बता रहा हूँ मैं। वैसे ही उस लड़की के पास इतने दोस्त थे, ठीक है, मुझे लगा पिट पुट ना जाऊँ मैं। उसके बाद मैंने एक बहाना मार दिया, ये पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर आया मेरे दिमाग में। मैंने बोला मेरे दोस्तों ने भेजा है मुझे टू टॉक टू अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और आई फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है। वो जो जवाब था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे बोला अच्छा ठीक है बोलो। मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी थी कि वो ऐसे बोलेगी। मैंने सीधा एक स्माइल के साथ बोला कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम अकाउंट, कि क्या मैं आपका इंस्टाग्राम ले सकता हूँ। एंड फर्स्ट तो उसने मेरे को एक लुक दिया ऐसे करके कि हाँ भाई कौन है ये, क्या है, मतलब। फिर देन शी आस्क्ड कि आपका नाम क्या है, दैट्स इट। मैं समझ गया दैट वाज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि अगर तुमने अपना नाम किसी लड़की को नहीं बताया है और कन्वर्सेशन के बीच में तुमसे अपना नाम पूछ रही है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन दैट शी रियली, मतलब यू नो शी इज़ इनटू यू, वो तुमसे इंटरेस्टेड है बात करने में, ठीक है। देन हमारी नॉर्मल बात हुई एंड देन उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दी, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कोने में जाके मैंने अपने कंधे में थपथपाया, भाई ऐसे ही किया। मैंने बोला वेल डन भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया, तूने इस सिचुएशन को इतने आराम से संभाला, ठीक है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, उस लड़की के आसपास ना मतलब 3 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी साथ में उसके।
मैंने उन सबको नहीं देखा, मैंने सिर्फ लड़की के पास गया, मैंने लड़की से पर्सनली बात करी जाके। ओके, अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई क्या होता अगर वो ऐसा क्रीप बोल देती, तुझे ये कर देती वो कर देती। मेरे अंदर भी बहुत आया भाई, मेरे अंदर भी बहुत आया, बहुत वाइल्डेस्ट मेरे अंदर थॉट्स आए, लेकिन मैं तभी भी गया। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा नहीं भाई 10 लड़के का एम बनाया तो 10 की 10 आईडी लेके ही जाएंगे। और फिर मैंने और सबसे यही सेम अप्रोच के साथ बात करी कि भाई मेरे दोस्तों ने भेजा वगैरह वगैरह करके। ठीक है, और तुम भरोसा नहीं करोगे, तुम बिल्कुल भरोसा नहीं करोगे, मेरे को सबकी आईडी मिली है, सबकी आईडी मिली थी मुझे। और तब मेरे को लग गया था नहीं भाई ये बात सच है कि अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हो लोग आपको कभी मना नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे इंटेंशंस के साथ जाते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, तब आपको बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। नेगेटिव रिएक्शन हो ही नहीं सकता। मेरे को 10 इंस्टाग्राम आईडीज मिल गई थी एंड जब मैंने चीज़ अपने दोस्तों को बताई उनको तो भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने भी बोला ये फट्टू ये इतने, अब तू तो बात ही नहीं करता था, तेरे को क्या हो गया एकदम से। वो भी ऐसे बोलने लग गए कि तू तो हमारे साथ रहता है, बस तूने कब से लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी वगैरह वगैरह बोल के। फिर उनको भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने लिटरली जब हमारी बातें होने लग गई, जब ब्रेक रिसेस वगैरह जो होती है उसमें हमारी हाई हेलो होने लग गई, जब जितनी भी लड़कियों से मैंने बात करी थी उन सबसे हाई हेलो होती थी, तो वो सब देखते थे यार ये तो इससे सच में बना लिया दोस्त इनको। और फिर मैंने बोला भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में बना लिया। तब उनको मेरी बातों में विश्वास हुआ, वरना उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था जैसे तुम नहीं कर रहे हो अभी। तो तुम लोग सोचोगे भाई आपने ऐसा क्या किया कि भाई मतलब सारी लड़कियों ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी, आप पे इतना ट्रस्ट आया कैसे, और आप तो स्ट्रेंजर हो, आपसे कैसे बात कर ली उन्होंने ऐसे, तुम ये सोच रहे होगे राइट। सो फॉलो दिस और तुम भी किसी से भी बात कर पाओगे, मैं तुम्हें 100% बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि तुम अगर नो फैप स्ट्रीक पे नहीं हो, तुम नो फैप नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तब तो तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि नहीं भाई कुछ हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, तुम ये कर लोगे। सो मैं उन्हीं के लिए रिकमेंड करता हूँ जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है। मैंने ऐसा क्या किया कि भाई वो लड़कियाँ इतनी कंफर्टेबल हो गई मेरे साथ, एंड इवन बीइंग अ स्ट्रेंजर कंफर्टेबल हो गई, एंड दे वर टॉकिंग लाइक हम पता नहीं कब से जानते एक दूसरे को। सो ये करने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मैंने बता दिया तुम्हें। और नो फैप तुम्हें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, करता है। मैं डे 30 पे था, मैं अभी बता रहा हूँ, और मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था। मेरी बॉडी लैंग्वेज वॉज वेरी वेरी अप्रोचेबल, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, एज अ जेंटलमैन, मतलब लड़की देख के बता सकती है मुझे कि हाँ भाई इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी बढ़िया थी। और एक और चीज़, मैं क्रीप नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ क्रीप कि भाई ये मेरे को स्टॉक करता होगा, ये करता होगा। मैं ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे सामने मैंने उसे ऐसा फील कराया दैट शी कैन से एनीथिंग डर्टी, ओए निकल यहाँ से। मेरे दिमाग में ये था कि भाई अगर वो ये भी बोल दे ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शी कैन फील इट भाई कि भाई मैं कुछ भी बोल सकती हूँ उसको। तो शी वॉज वेरी कंफर्टेबल विद मी। और एक और चीज़, मैंने ये फील नहीं होने दिया दैट आई वॉज ए इंट्रोवर्ट। मैंने बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया, क्योंकि भाई जो उनका फ्रेंड ग्रुप था, मैं उसके बिल्कुल सामने जाके अप्रोच किया था। मैंने ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया दैट आई वॉज ए इंट्रोवर्ट। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बात करी और मैंने सबके सामने बात करी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और आई वॉज लुकिंग लाइक अ लेस एरोगेंट पर्सन। ठीक है, कुछ लोग होते नहीं कि कुछ लोग मतलब होते नहीं कि भाई अगर लड़कियों को ना फीलिंग आ जाती है कुछ लोगों से कि अगर इसको मैंने मना कर दिया तो ये कुछ ये ना कर दे, कुछ मेरे को ना उल्टा बोलने लग जाए, कुछ ये ना कर दे। मैंने वो भी फील नहीं होने दिया। आई वॉज नॉट एरोगेंट, आई वॉज अ फकिंग जेंटलमैन भाई, सच बता रहा हूँ। मैं इतना प्राउडली बोलता हूँ ना इस चीज़ को कि भाई आजकल के लोगों को अगर मैं बोलूँगा ना, इस मतलब जितने भी लोग देख रहे होंगे, मैं अगर उनको बोलूँगा कि भाई तुम कहीं भी जाओ बाहर और किसी भी सुंदर लड़की से आके बात करो, तुम नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ 80% चांसेस है तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैंने करी है और मैं तभी बता रहा हूँ तुम्हें, और मैं इस चीज़ को प्राउडली बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, तुम्हें आ सकती है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई वॉज हैविंग अ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, मैं स्माइल कर रहा था सही टाइम पे, मैं हंस रहा था उसके साथ सही टाइम पे, एंड दैट एक्चुअली वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर हर। ठीक है, उसको बहुत पसंद आया मैं, एंड शी वॉज रियली एक्सेप्टिंग मी एज हर फ्रेंड। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने, एंड हमारी इतनी जल्दी दोस्ती हुई कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऑलराइट, सो ये जो एबिलिटी होती है ना टू टॉक, टू कम्युनिकेट, इसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है इस पावर के बारे में। लोगों को लगता है अरे यार तू नॉर्मल लोगों से बात तो कर सकता है, और क्या करना है तुझे, ये करना होता है भाई, ये करना होता है। इतनी पावर होनी चाहिए तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स में कि तुम किसी से भी बात कर पाओ।
अगर तुम किसी भी लड़की से ऐसे बात करते हो तो तुम्हारे रिजेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी, मेरी गारंटी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी, लेकिन मैं बोलूँगा जितने भी स्टेप्स मैंने बताया ना, जितना भी मैंने तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे बात करना, अगर तुम वैसे बात करते हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत आराम से दोस्त बना लोगे किसी को भी। अगर ये वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।